कि राजस्थान का कोई बच्चा कहे कि मैं डिप्रेशन में हूं। हमारे ही तो थे को राणा सांगा, जिस आदमी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, 80 घाव थे उसके सिर पे, उसके शरीर पे, उसके बावजूद वो लड़ने के लिए चला गया। इससे अधिक जीवटता क्या होगी? नहीं आया था राणा सांगा डिप्रेशन के अंदर? नहीं कहा राणा सांगा ने एक बार भी कि साहब मैं असहाय महसूस करता हूं, मैं विकलांग या दिव्यांग महसूस करता हूं और मुझे नहीं करना चाहिए। अंतिम समय तक, जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, तब तक वो अपनी लड़ाई के लिए जारी रखा है। ये चीज आप जयपुर का आर्किटेक्चर देखिए, सर मैं चाहूं पन्ना मीना की बावड़ी, उस बावड़ी को देखिए। राजस्थान एकमात्र वो प्रदेश है जहां के शमशान घाट में लोग जाके प्री वेडिंग शूट कर लेते हैं। गुरु शंकराचार्य ने 4 धाम कहां कहां स्थापित किए। यदि कोई 4 धाम की यात्रा करेगा तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट सब जगह जाना पड़ेगा। तो भगवान महावीर के काल के अंदर यदि जैनिज्म का हमारे प्रचार प्रसार हो गया तो हम डायरेक्टली उस परंपरा से जाके जुड़ते हैं। वे बाबूजी राठौड़ जो कि किसी एक राजा के भतीजे हैं, इसके बावजूद उनके जो खास दोस्त हैं वो चांदा और डामा, और वो दोनों भील थे। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप की सेना में उनके साथ में भील लड़ रहे थे, तो महाराणा प्रताप केवल योद्धा नहीं, उस समय के सबसे बड़े समाज सुधारक है। राजस्थानी ज्यादा है, उनको राजस्थान के रीति रिवाज के बारे में जानना है, इसलिए हमने कार्यक्रम करवाया। कार्यक्रम का नाम ही रखा रीति रिवाज। अभी जब मेरे और श्रीनिवास सर के और भाई शुभम के जब साफा बांधा जा रहा था, तब गरिमा मैम ने उधर कहा था कि आप शायद ऑडियंस थोड़ी बहुत बोर हो रही होगी, लेकिन राजस्थान में जो साफा वो आन बान शान का प्रतीक है। पर कभी आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ कि राजस्थान वालों ने इस प्रकार के साफे बांधे, दूसरी जगह पर इस प्रकार से साफों का प्रचलन नहीं मिलता। साफा आन बान शान का प्रतीक तो था, उससे बड़ा साफा उस समय का हेलमेट है। जब लड़ाइयां हुआ करती थी, जो भी योद्धा लड़ने के लिए जाता था उनके सिरों पे साफे बांधे जाते थे ताकि तलवार एक बार सीधी लगे तो सर नहीं फटे। इसका मतलब है कि राजस्थान लंबे टाइम तक लड़ा, तो उसके इस प्रकार के आभूषण भी बन गए, और वो आभूषण बन गए तो अभी तक ही चले आ रहे हैं, वो कल्चर के रूप में फॉलो होने लगे। हमने वो चीजें शायद छोड़ दी, अब हम उस परंपरा को भूल गए कि ये क्यों बांधा जाता था। अब हमने शादी ब्याह में या कल्चर के रूप में उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, पर किसी समय उसका प्रयोग इसी वजह से हुआ होगा। इसलिए आप और देखेंगे साफा पुरुषों के बांधा जाता, महिलाओं के नहीं, क्योंकि बेसिकली लड़ने के लिए पुरुष गए होंगे युद्धों के अंदर, इसलिए उनके था। आजकल जब मैं देखता हूं कि किसी कार्यक्रम में लड़कियों के साफा बांध दिया जाता है, तब मुझे लगता है कि तो रीति रिवाज ही चेंज कर दिया आप लोगों ने। भाइयों के सिर पे चूनड़ियां रखी जाती है, उनके सिर पे साफे नहीं बांधे जाते, वो बेसिकली पुरुषों का ही हुआ करता था। हाँ आप बांध लें वो बात अलग है, पर वो रीति रिवाज चेंज हो जाता है उससे। साफे हमारे अलग अलग प्रकार के रहे। आप जो हमारे सर पे साफा बंधा हुआ देख रहे हो, जोधपुर में एक महाराजा भी थे जसवंत सिंह सेकंड, बहुत रिसेंट 1880 के आसपास में, ये उनके टाइम का साफा है। इससे पहले साफे अलग प्रकार के थे। आप यदि कोई पुरानी फोटो देखेंगे तो उनके अंदर इस प्रकार के साफे नहीं देखेंगे, उसमें दूसरे प्रकार के साफे देखेंगे।